हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया की फैमिली का है, इनकी बहनों का है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, क्योंकि देर बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि भाई भीख मांगना बंद करो। तो ये बिल्कुल सही कहा था। आज जो मैंने कौशल्या का वीडियो देखा और कल मैंने आरती बहन का वीडियो देखा, दोनों वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि भाई ये लोग बहुत मेहनती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने देखा था, लेकिन घर बन रहा है और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत होती है। आप लोगों को भी पता होगा, अगर हम घर पे लेबर नहीं रखते हैं ज़्यादा तो हमें ही करना होता है काम। और जिस तरह से आरती और कौशल्या वहाँ काम कर रही है, तो वो भाई मेहनत से कम नहीं है। तो कल आरती का वीडियो आया, वो वीडियो वो अपना बता रही थी और उसने कसम तक खाई कि अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो इस अमावस्या को होगी। भाई ये सब कसमें खाने की ज़रूरत नहीं है आरती, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है। जिसको यकीन करना है करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। लेकिन इस तरह की कस्में, क्योंकि भाई आपके भी बच्चे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके बारे में सोचो, अपने शरीर के बारे में सोचो, कितनी कमज़ोर हो गई हो, तो अपना ध्यान रखो। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगी तब तक आगे काम कैसे होंगे। और बोलने वाले तो लोग चार बातें करते हैं। अब मेरा कहना बस यहाँ पर ये है कि आप इतना मेहनत करते हो, वीडियो बनाते हो, सब कुछ करते हो, तो भाई किसी से मांग कर जिंदगी जीना कहाँ तक सही। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो भगवान एक दिन आपको बहुत देंगे। भगवान के पास कमी नहीं है देने की, बस हिम्मत होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। पर किसी के आगे हाथ पसारना ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरा मानना है। हाथ पसारना है तो भगवान के सामने हाथ पसारो, वो भर भर के देंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो इनका वीडियो मैंने देखा, इन्होंने बताया कितनी मुश्किलें आई। तो मुश्किलें देखो, हर एक फैमिली में लेडीज़ को ज़्यादातर झेलना पड़ता ही है। तो ऐसा ही कुछ आरती को झेलना पड़ा, आरती को लेकिन कुछ ज़्यादा ही झेलना पड़ा। ताकि एक तो इनके जो हस्बैंड हैं वो इनके सपोर्ट में नहीं थे, घर भी नहीं था। जिस तरह से इनकी शादी हुई कोरोना टाइम पर इनके भाई ने, अब एक तरह से ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सुना यही पड़ा था कि इनकी लव मैरिज शादी थी। अब किस तरह की लव मैरिज थी या फिर इन्होंने ही पसंद कर लिया हो, जो भी है, तो मजबूरन इन्हें यही शादी करनी पड़ी। शादी की, घर का माहौल ठीक नहीं था। अपना दोनों बच्चे इनके मायके में ही हुए, माँ ने बहुत कुछ किया इनके लिए और आज भी पूरा परिवार आरती के लिए खड़ा हुआ है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इनके पापा और कौशल्या वहीं पर है। कौशल्या घर का सारा काम संभालती है, खाना बनाना और बच्चों को देखना, फिर प्लॉट मतलब मकान जो बन रहा है उसमें भी हेल्प करना। आरती पूरा दिन उसमें लगी रहती। आज उनके हस्बैंड भी दिखाई पड़े मुझे, वो भी काम कर रहे थे। अच्छी बात है भाई, अपना घर है और हम जिस घर में रहते हैं भाई मेहनत तो करनी होगी। तो ये चीज़ हमने देखी और अच्छा लगा वीडियो में, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो लगे ही रहते हैं, लेकिन अगर सब मिलजुल कर काम करते हैं तो इसी को परिवार कहते हैं। तो आरती, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेहनत तुम कर रही हो, बहुत कर रही हो और भगवान भी देख रहे हैं। और वीडियो बनाना ये भी आसान नहीं होता है। वीडियो बनाओ फिर एडिट करो, क्योंकि इनके हस्बैंड का सपोर्ट तो रहता नहीं है बिल्कुल। तो कोई भी काम आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर किसी से मांगने से बेहतर है कि अपने दम पर कुछ भी करो, ये सही रहेगा। क्योंकि जो इंसान देता है ना, 4 दिन बाद वो सुनाता ज़रूर है। ये मैंने अक्सर सुना है, कई लोगों को सुना है कि भाई जब कोई इंसान देता है तो वो बाद में कहता भी है। तो किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए कभी भी। लाइफ में ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी से कभी एहसान मत लेना अपने परिवार वालों के सिवा। तो ये वीडियो मुझे अच्छा लगा। कौशल्या ने जिस तरह से दिखाया, पूरा वीडियो सुबह से लेकर के शाम तक उसने जो जो काम किए वो दिखाया उसने। उनके घर में काम बहुत हो रहा है, मिस्त्री एक ही है और ये सभी लोग वहाँ लेबर की तरह काम करते हैं। इनके पापा भी काम कर रहे हैं, मतलब पूरा परिवार काम ही कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, बच्चों का ध्यान नहीं हो पाता है भाई, जब घर में काम चल रहा है तो किस तरह से ध्यान रखेंगे। लेकिन ये है कि बच्चे भी अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो अपना ख्याल रख लेते हैं। और आरती बहन को अगर लोग बोलते हैं कि वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती, तो भाई उसका चेहरा देखो। भाई उसका चेहरा कल जब मैं नज़दीक से देख रही थी, जब वो बैठकर बोल रही थी, भाई कितनी कमज़ोर है। उसकी आंखें ऐसी दिख रही थी जैसे वो निकल कर आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है, खान पान का थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि दूसरी तरफ इनकी माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और पता चला भाई
मंगल भैया और शिवांगी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब मौसम चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन यहाँ पर आरती बहन बीमार नहीं है, वो कमज़ोर बहुत है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है और इस वक्त इतना ज़्यादा मेहनत पड़ रही है काम करने में। और कहते हैं ना, मेहनत भले ही हो लेकिन जब अपना घर बन रहा होता है उसकी खुशी अलग होती है कि जिस तरह से ये झोपड़पट्टी में रहती थी और अब खुद का घर बन रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई परिवार में लड़ाई झगड़े लगे रहते थे और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से ये ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। तो हो सकता है कि परिवार में जो झगड़े हुए थे, इनके हस्बैंड जिस तरह के हैं उन्हें देखकर लगता है भाई वो कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। ऑटो चलाते थे और ऑटो 4 दिन चलाते थे और हफ्ते में 2-3 दिन तो वो बैठे ही रहते थे, ढंग से वो काम भी नहीं किया। इस वजह से पैसों की प्रॉब्लम, भाई जब पति कमाता नहीं है तो पैसों की प्रॉब्लम तो होगी। मायके वाले कितना ही कर देंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है मंगल भैया या फिर इनकी बहनें जब जाती हैं वहाँ तो पैसे देकर आती थी और राशन भी देकर आते थे, ये हमने देखा है। तो लेकिन मायके वाले कब तक कर देंगे, हमें अपने सहारे ही करना होता है सब कुछ। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है इनके घर में। और दूसरी तरफ इनकी माँ जी हैं जो घर पे हैं और अपना घर वो देख रही हैं, परेशान वो भी हैं क्योंकि बेटी की शादी भी आने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शिवनंदिनी की। शिवनंदिनी की वीडियो पहले बहुत ही अच्छे लगते थे, लेकिन जब से इनकी शादी फिक्स हुई है भाई इन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है अपने हस्बैंड से बात करने से। तो घर के काम जस के तस पड़े रहते हैं, वो काम इतना ढंग से नहीं कर पाती हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। माँ जी हैं भाई, वो तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है तो वो भी अपना रेस्ट ही करती रहती हैं। हाँ, जब थोड़ा ठीक होती हैं तो खेतों की तरफ जाती हैं, जैसे कि कल खेतों की तरफ गई थी तो शिवनंदिनी भी गई थी वहाँ पर। अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है परिवार का सहयोग सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इनके घर में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे उनके, और मैंने जो चीज़ें बोली थी अपने लास्ट वीडियो में तो उससे रिलेटेड ही मुझे ये वीडियो लाना था, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बोला है, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। आजकल सोशल मीडिया पर ये लेन देन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, कई चैनल पर मैंने देखा है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मुझे लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए, और जो इंसान मेहनत करता है मेहनत का फल जरूर मिलता है। और इनके परिवार में मेहनत करने वाले, भाई लड़का भले मेहनत ना करता हो, मंगल भैया को मैंने कभी भी नहीं देखा वो मेहनत कर रहे हो, भाई वो पड़े ही रहते हैं। जैसे कल उनकी लाइव आई, भाई बेड पर पड़े पड़े उन्होंने लाइव स्टार्ट कर दी, और जो डायलॉग मारा था भाई हंस हंस के पेट फूल गए। मतलब वो जो बोलते हैं मुझे भी हंसी आती है उनकी बातों में। उनकी पत्नी किचन में थी और वो लाइव थे, नेटवर्क सही नहीं था। तो भाई नेटवर्क सही नहीं था, उन्होंने कहा भाई हमारे गांव में नेटवर्क सही नहीं होता है। और ज्ञानवर्धक बातें भाई कोई करवाना हो तो मंगल भैया के पास जाओ, ज्ञानवर्धक बातें इतनी कर लेते हैं कि शायद ही कोई गुरु महाराज लोग भी कर पाते होंगे। इतना ज्ञान उनके अंदर भरा पड़ा है कि ज्ञान ही बांटते रहते हैं। तो कल की लाइव में वो सिर्फ ज्ञान ही बांट रहे थे, जैसा कि हमने उनकी लाइव में देखा। आधे घंटे की लाइव थी और पूरी लाइव में ये ज्ञान ही बांट रहे थे। पर मुझे एक चीज़ और कहनी है मंगल भैया से, ठीक है आपका स्वभाव जैसा भी है, ठीक है, उसे लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अपने स्वभाव के साथ शिवनंदिनी को या फिर शिवांगी को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अलग इमेज है। जैसे शिवांगी है, वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो चीज़ें वो समझती है सारी, लेकिन जनता जो है ना फिर उसको भी उसी नज़रिए से देखती है जैसे कि आपको देखती है। आपको लोग यही सोचते हैं गांव का आवारा लड़का है जो इस तरह से घूमता रहता है, उसकी बातों से लगता है। और इसी तरह से अगर आप शिवांगी के साथ वीडियो बनाते हैं तो उसको भी लोग वैसे ही नज़रिए से देखेंगे। तो थोड़ा सा मैनर होना चाहिए वीडियो बनाने का। हाँ, आप अपनी वाइफ के साथ बनाइए, जैसे भी वीडियो बनाइए, लेकिन थोड़ा सा मैनर होना चाहिए। अच्छे तरीके से वीडियो बनाइए जो कि अच्छा लगेगा और उसकी इज्जत नहीं उछलेगी, क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी की भी है, तो उसकी इज्जत की भी आपको परवाह करनी चाहिए। भले ही आप कैसे भी हों, लेकिन पत्नी तो आपकी है, उसकी इज्जत भी आपकी हुई। तो मैं ये जो देखती हूँ वीडियोस में, आप उसके साथ जिस तरह का बिहेव करते हैं वीडियो में, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये आप लोगों को बताया जाए। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई कठिन वर्ड बोल दिए हैं जो आपको समझ ना आए। मुझे लगता है हर एक बात मेरी आप लोग समझते हैं।
तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए